हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 47 पे आ चुके हैं और आज का ये जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच है ये बॉक्स 20 लेवल पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बैंक के एग्जाम्स के लिए। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक टाइमर लगाइए आप 120 सेकंड्स का और इसी टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। लिखा हुआ है 7 बक्से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक के ऊपर एक रखे हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको दे कि बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा गया है तो बॉक्सेस को रखने का तरीका इस तरीके से होता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम वर्टिकली सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के जो बेसिक्स मैंने पहले आपको इसी वीडियो में मैंने बताया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है? फिर क्या लिखा है, प्रत्येक बक्से में एप्पल, पियर, मैंगो, पीच, लीची, ऑरेंज और कीवी में से अलग अलग फल है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कह रहा है हर एक जो भी आपका बॉक्स है उसमें कोई ना कोई फ्रूट्स है और फ्रूट्स का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। क्लियर है ना? सबसे नीचे वाले बॉक्स को एक के रूप में बताया गया है, ठीक है। उसके ऊपर वाले को दो, ये आपका बॉक्स 2 हो गया और इसी प्रकार क्रमांकित आगे भी किया गया है। यानी किसी प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 7 बॉक्सेस तक जाएंगे। क्लियर है? यानी कि इसका जो फ्रेमिंग करने का तरीका होगा उसमें हम जिस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है, बॉक्स 1 को सबसे नीचे रखना है और बॉक्स 7 जो होगा सबसे टॉप में होगा। क्लियर है? ठीक है। तो आइए हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा है। चलिए, लिखा हुआ है डब्लू जिसमें पीच है उस बक्से से तत्काल ऊपर है जिसमें कीवी है। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यदि अपने हम डायरेक्ट फ्रेम में प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल कंडीशन आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं इस तरीके से, डब्लू जिसमें कि पीच है उस बक्से से तत्काल ऊपर है जिसमें कीवी है। यानी कि कीवी के ठीक ऊपर में आपका जो है पीच जो फ्रूट है वो आपका आएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करें। फिर क्या लिखा है, वह बक्सा जिसमें कीवी है छठा बक्सा है। अब देखिए ये आपका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्लियर इन्फॉर्मेशन है और हम इसे आसानी से अपने फ्रेम में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे कीवी को नोट डाउन कर सकते हैं ना, जो हमारे इन्फॉर्मेशन में था। हमेशा आपको दो पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। हम अभी इसमें क्या कर रहे हैं, ये हमारा पॉसिबिलिटी 1 है, ये पॉसिबिलिटी 2 है, जिसमें से हम यहाँ पे बॉक्स का नाम लिखेंगे और साइड में हम अपना फ्रूट्स का नाम लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कीवी से हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन था कि कीवी के ठीक ऊपर में आपका पीच होगा। तो हमने फिर यहाँ पे इस तरीके से पीच नोट डाउन कर लिया और पीच जो है वो क्या है, डब्ल्यू बॉक्स में है। तो इस तरीके से हमने नोट डाउन यहाँ पे कर लिया। क्लियर है? यानी कि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था क्या यूटिलाइज हो गया। आगे मूव करें। चलिए, जिस भी इन्फॉर्मेशन को हम एक बार पढ़ेंगे या तो उसे अपने डायग्राम में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे या तो साइड में नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही नोट डाउन कर लेंगे उसे हम कट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्स जो एक विषम संख्या क्रमांकित बक्सा है उसमें लीची है। अब देखिए यदि आप यहाँ नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा, यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा तो मल्टीपल कंडीशन आएगा। एक्स यहाँ भी आ सकता है, एक्स यहाँ भी आ सकता है, एक्स यहाँ पे भी आ सकता है। 3 कंडीशन बन रहा है। तो हमने क्या किया, साइड में नोट डाउन कर लिया। एक्स जो है जो कि विषम संख्या में होगा। क्लियर है? और क्या इसमें लीची है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन अपना कर लिया। आगे मूव करें। फिर क्या लिख रहा है, एक्स जो है टी से 2 बॉक्स ऊपर है और टी में मैंगो है। अब देखिए एक्स के बारे में कहा गया कि टी से 2 बॉक्स ऊपर है, टी से 1 बॉक्स ऊपर और ये दूसरा बॉक्स ऊपर होगा। जब भी आपके डायग्राम में आएगा तो इसी तरीके से आपका आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। और टी के बारे में कहा गया कि टी के पास क्या है, मैंगो है ना? अब देखिए क्या हम ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ नोट डाउन किया, क्या इसको हम अपने डायग्राम में यूटिलाइज कर पा रहे हैं? तो यहाँ देखिएगा, एक बार आप एक्स को यहाँ रख सकते हैं ना, ठीक है। तो एक्स यहाँ रखिएगा तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी तो है ना, एक्स आप यहाँ रखिएगा तो टी आपका यहाँ पे भी तो आ सकता है। ठीक है, देखिए दोनों बार जब हमने एक्स को रखा है, एक्स को एक बार हमने 5 पे रखा, एक बार 3 पे रखा, एक पे तो नहीं रख पाएंगे एक्स को क्योंकि हमको फिर टी के लिए यहाँ पर जगह नहीं हो पाएगा। यानी कि एक्स आपका यहाँ पे आ गया तो ये आपका हो गया लीची। ठीक है, और टी के बारे में कहा गया था क्या, ये मैंगो है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक्स हो गया आपका लीची और एक सेकेंड, तो इसी तरह से यहाँ एक्स हो गया आपका लीची और टी आपका हो गया देखिए मैंगो। ये देखिए पूरी तरह से आपने यूटिलाइज कर लिया, इसकी अब कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। यानी कि ये कंडीशन यूटिलाइज हो गया, इसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं या आप कट कर सकते हैं। आगे मूव करें। फिर क्या लिखा है, भी जिसमें पियर नहीं है, टी और एक्स के बीच में है। अब देखिए एक्स आपका यहाँ पे है और टी आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों का बीच ये होगा ना, बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक्स और टी के बीच में कौन होगा, तो भी होगा। तो भी को आप इस तरीके से लिखिएगा। फिर आपका भी यहाँ पे आएगा, यही एक पॉसिबिलिटी था ना। ठीक है, और भी के बारे में क्या लिखा कि भी के जो है पियर फ्रूट नहीं है इसके पास। ठीक है ना, भी जिस बॉक्स में उसमें पियर नहीं है, कट कर दिया हमने, साइड में डाउन कर लिया। फिर क्या लिखा है, वह बक्सा जिसमें एप्पल है टी से 2 बॉक्स नीचे है। अब देखिए टी से, ये देखिए पहली पॉसिबिलिटी में टी से 2 बॉक्स नीचे के लिए 1 बॉक्स नीचे, 2 बॉक्स नीचे। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, एप्पल आ जाएगा। क्लियर है? आप देखिए। ठीक है, अब यदि आप इस वाले पॉसिबिलिटी में देखिएगा तो टी के नीचे आपके पास स्पेस ही नहीं है, यानी कि ये जो आप बना रहे थे डायग्राम, जो फ्रेमिंग कर रहे थे, ये क्या है, गलत हो गया। ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए अब देखते हैं और आगे।
फिर लिखा हुआ है वाई जिसमें एप्पल नहीं है, जेड के नीचे। अब देखिए यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे आपका वाई नहीं आएगा, है ना? तो वाई जिसमें एप्पल नहीं है, जेड के नीचे यानी कि जेड के नीचे हमको वाई चाहिए, यही कहने का इसका मतलब है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक ही जगह बनता है जेड के लिए, यदि आप जेड को यहाँ रखते हैं, तो वाई के लिए फिर जगह नहीं बन पाएगी क्योंकि वाई को मना किया गया है कि एप्पल नहीं होगा, ठीक है? तो यानी कि अब जेड को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तो वाई आपका यहाँ पे आएगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना? और अब देखिए भी के बारे में इन्फॉर्मेशन था कि भी में पेयर नहीं होगा, तो पेयर आपका वाई में आ जाएगा, क्लियर हो गया? एक अल्फ़ाबेट जो बच रहा है देख लीजिए कौन-सा बचा हुआ है आपके पास, तो टीयू, यू देखिए आपका एक बचा हुआ है ना? तो हम यहाँ पे यू को नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर हो गया, है ना? और एक जो फूड बचा हुआ है वो कौन-सा बचा है बताइए? ऑरेंज बचा हुआ है। तो यानी कि आपका देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो यदि आप सिस्टेमैटिक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक-एक जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको डिकोड करके बढ़िया से चीज़ों को आप सोच के आप बनाइएगा तो क्वेश्चन आपके एक बार में सॉल्व होगा। यही अप्रोच रखिए आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होगा। तो यहाँ से आप जो है अपना कुछ-कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको आप सॉल्व करिए और अपना कमेंट करिए इसके आंसर्स को। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।